जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम किरातेश्वर अवतार का वृतांत सुनो। पूर्व काल में चंद्र वंश में याति नामक एक राजा हुए। उनमें 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गुरु नामक सबसे छोटा पुत्र शर्मिष्ठा नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पूर्व ने राज्य पाकर धन पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शांतनु नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की गंगा तथा सरस्वती नामक 2 स्त्रियां थी। गंगा से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम भीष्म था। भीष्म बड़ा तेजस्वी जितेंद्रिय तथा सत्यवादी था। शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के गर्भ से चित्रागंध तथा विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से चित्रागंध को चित्रागंध नाम से ही एक गंधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्र वीर्य राज्य का स्वामी हुआ। हे नारद, विचित्र वीर्य की 2 रानियां थीं। वह उन्हीं के साथ भोग विलास किया करता था, जिसके कारण उसे राज्य क्षमा रोग हो गया, जिसके उपाय करने पर भी राजा का वह रोग दूर न हो सका और एक दिन उसकी निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजा शांतनु का वंश नष्ट हो गया। व्यास जी ने विचित्र वीर्य की दोनों रानियों के गर्भ से संतानों की उत्पत्ति की। इनमें बड़ी रानी के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे। छोटी रानी द्वारा पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के समीप पहुंची तो उसके गर्भ से विदुर नामक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यंत प्रतापी तथा धर्मात्मा हुए। धृतराष्ट्र का विवाह शुवल की कन्या गंधारी के साथ हुआ था। राजा शूरसेन की पुत्री वसुदेव की बहन कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ था। पांडु की दूसरी रानी का नाम माद्री था। वह मद्र देश के राजा की पुत्री थी। हे नारद, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें से पहले 3 पुत्र कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तथा नकुल और सहदेव ने माद्री के गर्भ से जन्म लिया था। राजा देवक की पुत्री पारश्वी का विवाह विदुर के साथ हुआ। उसने भी अनेक धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों में भीम अत्यंत बलवान था और वह अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करता था। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था और वह सदा इस घात में लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार डाला जाए। इस प्रकार आरंभ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों और कौरवों तथा पांडवों में शत्रुता हो गई। तदुपरांत एक दिन मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पांडवों को आवारा वन में लाक्षा भवन के भीतर जलाने के लिए भेजा, परंतु शिवजी की कृपा एवं विदुर की सम्मति से वे जीवित बच गए। वहां से पांडव दक्षिण देश की ओर चल गए। मार्ग में भीम ने हिडम्ब नामक एक दैत्य को मारा। फिर व्यास जी का उपदेश पाकर सब पांडव चक्रपुर में रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर वे अपनी माता कुंती सहित राजा द्रुपद के यहाँ पहुंच गए। वहां अर्जुन ने मत्स्य वेदने के उपरांत द्रौपदी को जीता और सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। है नारद, पांडवों की वीरता के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने पास बुला लिया और आधा राज्य देकर खांडवप्रस्थ में रहने की आज्ञा प्रदान की। तदुपरांत अर्जुन तीर्थाटन करते हुए द्वारका में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण जी की सम्मति से सुभद्रा का हरण किया और उसके साथ अपना विवाह कर लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन करता हूँ। पूर्व समय में श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर राजा श्वेतकी का यज्ञ करा दो। शिवजी की आज्ञा अनुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्षों तक निरंतर घृत की धार यज्ञ की अग्नि में गिरती रही। उसके कारण अग्नि अत्यंत तृप्त हो अर्जुन के कारण निस्तेज हो गई। उस समय अग्नि ने मेरे पास आकर यह प्रार्थना की कि मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, आप मेरे अर्जुन को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। तब मेरी आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपनी शरण में ले उसे खांडव वन जलाने की आज्ञा दी। उस वन में मैं नामक एक दानव था। उस दानव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन में भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मैं दानव ने पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल तथा थल का कोई भेद नहीं ज्ञात होता था। तब दुर्योधन उस सभा को देखने के लिए आया। उसकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई, जिसके कारण दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो गया और उसके हृदय में पांडवों का पुराना द्वेष फिर उभर आया।
हे नारद, उस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों के संपूर्ण राज्य तथा धन को जीत लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में जीत लिया। तदुपरांत दुर्योधन ने पांडवों का राजयुद्ध करके 12 वर्ष के लिए उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से पांडव अपना कालक्षेप करते रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देववन में जाकर पांडवों ने अनेक प्रकार की विपत्तियां उठाई। उसके पास भोजन के निर्मित सूर्य का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसके भीतर की भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती थी। दुर्योधन को इसी प्रकार इस बात का पता चला। तब उसने यह चाहा कि पांडवों को किसी मुनि द्वारा शाप दिला देना चाहिए। वह दुर्वासा के पास पहुंचकर उनकी बड़ी सेवा की और वरदान मांगने की आज्ञा प्राप्त की। दुर्योधन ने उनसे यह कहा कि हे प्रभु, मैं पांडवों को नाश चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा कि हे दुर्योधन, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फिर भी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम तुम्हें प्रसन्नता से निर्मित कुछ उपाय करेंगे। हे नारद, दुर्योधन के इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने साथ उस 10 सहस्त्र शिष्यों को लिए हुए पांडव के पास उस समय जा पहुंचे जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पांडवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा कि हे पांडवों, हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। मुनि के यह वचन सुनकर यद्यपि पांडव अपने मन में बड़े हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए नदी पर तट पर चले गए। इधर पांडवों ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन को तैयार करना सकना कठिन है। इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने से पूर्व ही मर जाएं, अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर डालेंगे। जिस समय पांडव इस विचार कर ही रहे थे, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, तुम किसी प्रकार की चिंता न करके श्री कृष्ण जी का स्मरण करो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने श्री कृष्ण चंद्र जी को स्मरण किया। तब श्री कृष्ण जी शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने सूर्य से दिए हुए पात्र को द्रौपदी से मांगा और उस पात्र में सांप की एक पत्ती चिपकी हुई देख के उसे खा लिया। श्री कृष्ण जी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित तृप्त हो गए। तृप्त हो गए। तदुपरांत वे पांडवों के पास न आकर नदी तट से ही अपने आश्रम को चले गए। इस समाचार को सुनकर पांडवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बनाते हुए कहा कि हे पांडवों, अब हम मथुरा को छोड़ द्वारकापुरी बसाकर उसमें रह रहे हैं। अब हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान सदाशिव जी की सेवा किया करो। शिव जी की सेवा किए बिना संकट दूर नहीं होंगे। हे नारद, पांडवों से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत पांडवों ने एक भील को दुर्योधन के आचरणों की देखरेख के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहां सब हाल पांडवों को आज सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप तथा भैरव का समाचार पाकर पांडवों को अत्यंत दुख हुआ। उसी समय पांडवों के सम्मुख श्री व्यास जी का आ पहुंचे। वे अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यास जी को देखकर पांडवों ने उनका बड़ा अत्यंत सम्मान किया और पूजन आदि करके उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। आज आपकी बड़ी कृपा हुई जो यहाँ पधारकर हमें दर्शन दिए। हे नाथ, आप हमारा उद्धार करें तथा ऐसा उपदेश दें जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें। हे नारद, पांडवों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे पांडवों, तुम परम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। भगवान सदाशिव सबके स्वामी हैं तथा देवता मुनि आदि उसकी सेवा किया करते हैं। हम तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास एवं प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करो। हे नारद, व्यास जी के वचन सुनकर पांडवों ने पूछा कि हे प्रभु, अब हम सब लोग मिलकर शिव जी का पूजन करें अथवा हम में से कोई एक व्यक्ति करे। उस समय व्यास जी ने शिव जी का ध्यान धर कर उत्तर दिया, तुम में से केवल अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिए। केवल उसी की सेवा से शिव जी तुम सबके ऊपर प्रसन्न होंगे। इतना कहकर व्यास जी
ने शिव पूजन की संपूर्ण विधि अर्जुन को बतला दी तथा यह कहा कि क्षत्रिय को सर्वप्रथम इंद्र की सेवा करनी चाहिए। तदुपरांत शिव जी के मंत्र का जप करो। तब गंगा तट पर इंद्रकील नामक स्थान में पहुंचकर शिव जी का ध्यान करो। यह कहकर व्यास जी ने अर्जुन को इंद्र का मंत्र दिया तथा शिव पूजन की विधि एवं दृष्टि बंद होने की विद्या प्रदान की। इतना करके व्यास जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, व्यास जी के चले जाने के उपरांत सभी भाइयों ने अर्जुन को अत्यंत तेजस्वी रूप में देखा। तदुपरांत उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विदा किया। वे सबको प्रणाम आदि करके सब शुभ मुहूर्त में शिव जी का तप करने के लिए चल दिया और गंगा जी के तट पर इंद्रकील नामक स्थान के निकट पहुंचकर अशोक वन में स्थित हुए। वहां सर्वप्रथम वेदी बनाकर उन्होंने गुरु की आराधना की। तदुपरांत आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव और विधि पूर्वक निर्माण किया। फिर वे पार्थिव पूजन के मंत्र का जप करने लगे। हे नारद, तपस्या के प्रभाव से जब अर्जुन के मस्तक से प्रकाश निकलने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले इंद्र के सेवकों ने इंद्र के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, अशोक वन में न जाने ऐसा कौन सा तपस्वी तप कर रहा है जिसके मस्तक से उत्पन्न हुई अग्नि के कारण हम सब जलने से कुछ ही बच गए। सेवकों की बात सुनकर जब इंद्र ने ध्यान धरकर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दुखी देखकर इंद्र को भी बहुत शोक हुआ। तदुपरांत वे वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर हाथ में लाठी लिए हुए अर्जुन के समीप जाकर खड़े हो गए। जब अर्जुन ने उन ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपने सामने खड़े हुए देखा तो उनका हर प्रकार से स्वागत सम्मान किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन से पूछा, हे क्षत्रिय पुत्र, तुम ऐसा कठोर तप किस लिए कर रहे हो? हे नारद, ब्राह्मण रूपी इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन ने उन्हें सब हाल सुनाया। तब इंद्र ने यह उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। सांसारिक सुख तो थोड़े दिन तक रहते हैं। मनुष्य को इन सुखों के मोह में न पड़कर मुक्ति का विचार करना चाहिए। मुक्ति देना इंद्र के वश की बात नहीं है। जो देवता मुक्ति प्रदान कर सके तुम्हें तो उसी की आराधना करनी उचित है। यह सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, आपको इन बातों से क्या प्रयोजन? हम व्यास जी की आज्ञा अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। आप हमें उसके विपरीत उपदेश करने की कृपा ना करें। इंद्र ने जब अर्जुन की ऐसी दृढ़ता देखी तो उन्हें अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम हुआ। उस समय उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए तथा यह कहा कि हे पुत्र, हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली। शिवजी मुक्ति भक्ति का प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से हमने ब्रह्मा जी ने तथा विष्णु जी ने उच्च पद को प्राप्त किया। तुम आज से हमारे मंत्र को त्याग कर शिव जी के मंत्र का जप करो तथा पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान धरो। तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा तथा शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करेंगे। हे नारद, इतना कहकर तथा आशीर्वाद देकर इंद्र अपने लोक को चले गए। तब अर्जुन ने स्नान एवं अग्न्यास करके शिवजी का ध्यान किया। तत्पश्चात वे पार्थिव पूजन करके एक पांव से सूर्य के सम्मुख खड़े हो गए और शिव मंत्र का जप करने लगे। उनके तप को देखकर ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। तब अर्जुन को कुछ समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो गया। तब ऋषि मुनियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, अर्जुन आपकी कठोर आराधना कर रहा है। हमारी यह इच्छा है कि आप उसके पास पहुंचकर वर प्रदान करने की कृपा करें। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया कि हे ऋषियों, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं, हम अर्जुन के कार्य को पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऋषि मुनियों को विदा करने के उपरांत शिवजी ने यह इच्छा की कि हम अर्जुन के समीप पहुंचकर उसे वर प्रदान करें। उस समय एक घटना यह घटी कि दुर्योधन ने जब यह सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्ति के हेतु तपस्या कर रहे हैं तो उनके मुर नामक एक दैत्य को अर्जुन का संहार करने के लिए भेजा। वह दैत्य भैंसे का स्वरूप धारण कर अर्जुन के समीप जा पहुंचा। अर्जुन ने जब उसे दूर से ही अपनी ओर आते हुए देखा तो मन में यह जान लिया कि यह निश्चय ही मेरा कोई शत्रु है, इसे दुर्योधन ने यहाँ भेजा होगा। अस्तु, यह निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन उस भैंसे को मारने की तैयारी कर रहे थे उसी समय शिवजी भीलपति का स्वरूप धारण कर अपने गणों सहित अर्जुन की परीक्षा लेने तथा वरदान देने के लिए वहां आ पहुंचे। वे हाथ में धनुष बाण लिए हुए जिस समय उस भैंस रूपी दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपने सींगों पर उठाकर मार डालूं, उसी समय भीलपति रूपी
शिवजी उसकी पूंछ पर अपने वान का ऐसा प्रहार किया कि वह वान शरीर में होता हुआ उसके मुख मार्ग से बाहर निकल आया, जिसके कारण उस दैत्य की तत्काल मृत्यु हो गई। जिस समय भीलपति ने उस दैत्य के ऊपर अपने वान प्रहार किया था, उसी समय अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपना वान चलाया था। अतः जब उन्होंने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तो अपने मन में यह विचार किया कि यह दैत्य मेरे ही वान से मरा है। वे अपने वान को लेने के लिए शिव का नाम उच्चारण करते हुए उस दैत्य के समीप जा पहुंचे। उसी समय शिवजी का एक गण भी अपने स्वामी का वान लेने के लिए वहां पहुंच गया। हे नारद, उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा, ये दैत्य हमारे वान से मरा है, इसको मारने वाला वान हमारा है और उसे प्राप्त करने का अधिकार भी हम ही को है। तब गण ने यह उत्तर दिया कि इस राक्षस को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में बहुत विवाद हुआ, परंतु अर्जुन ने वान स्वयं उठा लिया और उस समय शिवजी के गण ने इस प्रकार कहा कि तुम तपस्वियों का रूप धरकर ऐसा छल किस लिए करते हो? एक वान के लिए तुम्हारा इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है। यह सुनकर अर्जुन बोले, अरे मूर्ख, तू यह क्या कह रहा है? यह वान मेरे मुख्य चिन्हों से युक्त है, तो इसे देख ले और व्यर्थ ही विवाद मत कर। तब गण ने यह उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, तू सच्चा तपस्वी नहीं है, क्योंकि तप करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वामी परम तेजस्वी है और उसी का यह वान है। यह तेरे पास कभी नहीं रह सकता। मेरे स्वामी तेरे प्राण बचाने के हेतु अपने इस वान द्वारा तेरे शत्रु का संहार किया और तू उसके उपहार को भूलकर ऐसी बातें कर रहा है। हे नारद, उस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे नीच, तू बड़ा अहंकारी प्रतीत होता है जो हमसे ऐसे कठोर वचन कह रहा है। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है जो हम तेरे स्वामी के पास जाकर वान मांगे? यदि उसे चाहिए तो वह हमसे वान मांगे, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में से कोई भी हमारे साथ युद्ध कर ले। उस स्थिति में जो जीतेगा उसी को वह वान मिल जाएगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुलाकर ला। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित हो शिवजी के समीप जा पहुंचा और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि हम अर्जुन के तेज तथा शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। वे अपने गणों सहित अर्जुन के समीप जा पहुंचे, खड़े हुए। उस समय किरातधार रूपधारी शिवजी ने सर्वप्रथम संसारी रीति के अनुसार कृष्ण के पास अपना दूत भेजा और यह कहलवाया कि हे तपस्वी, तुम हमारी सेना को अपनी आंखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो और हमारा वान हमें लौटा दो। जब दूत ने यह समाचार अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने निर्भय होकर यह उत्तर दिया कि हे दूत, तू अपने स्वामी से जाकर यह कह दे कि हम भयभीत होकर तुम्हें वान लौटा देंगे तो हमारे कुल में दाग लग जाएगा। तुम अपने स्वामी से जाकर कह दे कि हम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, यह भी मैदान में आकर हमारी शक्ति को देख ले। हे नारद, अर्जुन की बात सुनकर दूत ने शिवजी के पास पहुंचकर सब समाचार कह सुनाया था। भीलपति शिवजी अपने सेना सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जिस समय अर्जुन भी शिवजी का ध्यान धरकर युद्ध करने के लिए सामने आ पहुंचा, तब शिवजी के गणों ने अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ऐसी वान वर्षा की कि अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुए, परंतु तदुपरांत उन्होंने अपनी वान वर्षा द्वारा किरात रूपी शिवजी की संपूर्ण सेना के पांव उखाड़ दिए। केवल शिवजी की ही जहां के तहां खड़े रहे। तब उन दोनों ने घोर युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांपने लगी। तभी सभी देवता दुखी हो गए। उस युद्ध में किरात रूपधारी शिवजी अर्जुन को पकड़कर आकाश की ओर ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को दोनों पांव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परंतु तो भी अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अंत में शिवजी ने भक्ति के वशीभूत हो अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने मुख्य रूप को प्रकट कर दिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि वे जिस स्वरूप का ध्यान किया करते थे वह स्वरूप नेत्रों के सम्मुख खड़ा है, तो अपने मन में लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके यह स्तुति की कि हे प्रभु, मुझसे अज्ञान अवस्था में अपराध बन गया है, उसे क्षमा करने की कृपा करें। तशु पानी की बोतल दे दियो बेटा, करने की कृपा करें। इतना कहकर जब अर्जुन शिवजी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिवजी ने उन्हें कृपा पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा कि हे अर्जुन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम हमारे परम भक्त हो। हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त किया था। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो।
यह सुनकर अर्जुन ने शिवजी की अत्यंत प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझे दोनों लोगों की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। इतना कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे नारद, अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए कहा कि हे अर्जुन, अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर यह अस्त्र प्रदान किया है। इसके कारण तुम किसी से भी नहीं हारोगे और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने भाइयों सहित पुनः राज्य को प्राप्त करोगे और तुम्हारे सभी संकट को हम नष्ट करते रहेंगे। इतना कहकर शिवजी ने अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फिराया। तदुपरांत अनेक आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। उस समय अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न हो पाशुपत अस्त्र को लेकर वहां से अपने स्थान को लौट आए तथा अपने भाइयों को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। जब 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तब पांडवों ने नगर में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शिवजी की कृपा से उन्होंने संपूर्ण कौरवों का संहार किया तथा युधिष्ठिर राज्य सिंहासन को प्राप्त किया। हे नारद, किरातेश्वर शिव अवतार के इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है वह भी अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर शिवलोक में स्थान पाता है। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। जो लोग प्रातः काल उनका नाम लेते हैं उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण से निर्मित पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमेश, शंकर, विशेश्वर, त्र्यंबकम, वेजनाथ अथवा वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा गुम्मेश्वर। हे नारद, इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। अब तुम इन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत सुनो। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया तब उसने सोमनाथ लिंग की स्थापना की। उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार से दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड है जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। हे नारद, दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित शिवजी अपने पुत्र सकंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए। तब उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवा से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हुए। जय गुरु जी। हे नारद, तीसरे महाकाल उज्जैनी में विराजमान हैं। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे भक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, पांचवें केदारेश्वर नर नारायण रूप से हिमालय पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरत खंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। हे नारद, छठे भीमशंकर भीमरादि पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा निर्मित भीम नामक दैत्य का संहार किया तथा उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। हे नारद, सातवें विशेश्वर काशी में विराजमान हैं। वे भक्ति, मुक्ति तथा आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों को संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे नारद, आठवें त्र्यंबकम गौतमी नदी के तट पर विराजमान हैं। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निर्मित अवतार लिया था। उनके दर्शनों को सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, नौवें वैद्यनाथ चिंता भूमि में विराजमान है तथा उन्होंने रावण के निर्मित अवतार ग्रहण किया। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। हे नारद, 10वें नागेश जी
दारुक वन में विराजमान है, वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करने वाले हैं। हे नारद, 11वें रामेश्वर सेतबंध में विराजमान है। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीत के कारण रामचंद्र जी को सुख प्राप्त किया था, उनकी प्रीत के कारण वहीं स्थित हुई। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग गंगा जल से स्नान कराता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, 12वें घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि हे दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुगमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। उसमें दूसरी स्त्री का नाम घुश्मा था। शिवजी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सोतियाहाड के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुश्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति घुश्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करते हैं, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, शिवजी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इसका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जय गुरु जी। संग जी, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय 8वां खंड जो है वो हम कल से शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी संगत ना ये बोल रही है कि आंटी बीच बीच में ना 1-2 बार कहीं कहीं से ना स्किप हो गया है। देखो, शिव पुराण ये वाली है मेरी, आपको मंगानी है तो मंगा सकते हैं। और बहुत सारी संगत बार बार बोल रही, मतलब 2-3 संगत की थोड़े से मैसेजेस आए हैं कि आंटी बीच बीच में से ना आपका थोड़ा स्किप हो गया है। अब स्किप मेरी तरफ से नहीं हुआ। आप लोग ना कॉल, जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप लोग इतनी नॉन स्टॉप कॉल करते हो ना कि मैं पढ़ती रहती हूँ और आप लोगों की कॉल की वजह से वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कैमरा चेक करती रहती हूँ, और कैमरा चेक करती हूँ तो मैं मिस कर जाती हूँ कि कहाँ पे है। अब वो म्यूट हो जाता है। अभी इसका सॉल्यूशन यही है कि मेरे को फ्लाइट मोड पे करके तब मैं रिकॉर्डिंग किया करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।